साल था 1945। भारत आजादी की दहलीज पर था और लुधियाना में तीन दोस्तों के.सी. महिंद्रा, जे.सी. महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने एक सपना देखा। उन्होंने महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से स्टील ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। जल्द ही देश का बंटवारा हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और कंपनी बनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। यह सिर्फ नाम नहीं, एक नई शुरुआत थी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। शुरुआती दिन संघर्ष से भरे थे, लेकिन महिंद्रा भाइयों की नजरें बड़ी थीं। वो सिर्फ व्यापारी नहीं, निर्माता बनना चाहते थे। असली तरक्की के लिए भारत को अपनी चीजें खुद बनानी होंगी, यही सोच थी। उस दौर में भारत की सड़कें कच्ची थीं, गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। देश को चाहिए थी एक मजबूत, भरोसेमंद गाड़ी। के.सी. महिंद्रा ने अमेरिका में विलीज ओवरलैंड की जीप देखी और समझ गए, यही भारत की जरूरत है। उन्होंने जीप को भारत में बनाने का लाइसेंस लिया। स्टील से गाड़ियों की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था, लेकिन महिंद्रा ने चुनौती स्वीकार की। यहीं से शुरू हुई महिंद्रा की असली महागाथा, एक भारतीय ऑटोमोबाइल लीजेंड की। यह सफर सिर्फ कारोबार का नहीं, देश के सपनों को रफ्तार देने का था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिखा दिया कि जुनून और दूरदर्शिता से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। उन्होंने भारत को भरोसा दिलाया, हम भी बना सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। यही सोच, यही हौसला महिंद्रा की पहचान बन गया। आज जब हम महिंद्रा का नाम लेते हैं तो उसमें उस दौर की मेहनत, जज्बा और सपनों की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी है एक छोटे से स्टील ट्रेडर से भारत के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड बनने की, और यह सफर अभी जारी है। महिंद्रा ने दिखा दिया, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। यही है महिंद्रा की असली शुरुआत, और यही है भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी। आगे बढ़ते हैं महिंद्रा की पहली गाड़ी की ओर। 1947 में महिंद्रा ने विलीज जीप को भारत में असेंबल करने का लाइसेंस लिया। मुंबई के मझगांव प्लांट में पार्ट्स जोड़े जाते थे। यह सिर्फ गाड़ी नहीं, भारत के औद्योगिक सपने की शुरुआत थी। महिंद्रा जीप हर गांव, हर शहर, पुलिस, सेना, हर जगह छा गई। इसकी मजबूती और हर रास्ते पर चलने की काबिलियत ने इसे भारत का भरोसेमंद साथी बना दिया। धीरे धीरे महिंद्रा ने पार्ट्स भी भारत में बनाना शुरू किया, मेक इन इंडिया की असली मिसाल। हजारों लोगों को रोजगार मिला, एक पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम खड़ा हुआ। जीप ने महिंद्रा को सिखाया, भारतीय ग्राहक को चाहिए मजबूती, भरोसा और किफायती दाम। यही डीएनए आज भी थार और बोलेरो जैसी गाड़ियों में दिखता है। महिंद्रा की जीप ने देश को जोड़ा, सपनों को रफ्तार दी। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक आंदोलन थी। महिंद्रा की नींव यहीं रखी गई, मजबूती, भरोसा और भारतीयता। अब बारी है खेतों की तकदीर बदलने की। जीप की सफलता के बाद महिंद्रा ने किसानों की जरूरत पहचानी। 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ मिलकर पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया, B275। यह ट्रैक्टर भारतीय खेतों के लिए बना था, मजबूत, किफायती और चलाने में आसान। महिंद्रा का ट्रैक्टर हर किसान का सपना बन गया, खेती को तेज और आसान बना दिया। कंपनी ने सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बेचे, गांव-गांव सर्विस सेंटर खोले, आसान लोन दिए, किसानों को ट्रेनिंग दी। महिंद्रा ने किसानों के साथ रिश्ता बनाया, उनकी सफलता में अपनी सफलता देखी। आज महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता है। ट्रैक्टर अब सिर्फ मशीन नहीं, गांव का स्टेटस सिंबल और तरक्की का प्रतीक है। महिंद्रा ने खेती को सम्मान और आत्मविश्वास दिया। करोड़ों किसानों की जिंदगी बदली, देश को खाद्य सुरक्षा मिली। यह कहानी है जमीन से जुड़कर देश की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने की। अब बढ़ते हैं बोलेरो और स्कॉर्पियो की ओर। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत बदल रहा था। लोगों को चाहिए थी पावर, स्टाइल और आराम। महिंद्रा ने बोलेरो लॉन्च की, मजबूत, भरोसेमंद, हर रास्ते के लिए तैयार। बोलेरो छोटे शहरों और गांवों में छा गई, कम मेंटेनेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस। फिर आई स्कॉर्पियो, महिंद्रा की पहली इन हाउस डिजाइन की गई एसयूवी। मस्कुलर लुक, पावरफुल इंजन, ग्लोबल स्टाइल। स्कॉर्पियो ने भारतीय एसयूवी बाजार की परिभाषा बदल दी। यह सिर्फ गाड़ी नहीं, नए भारत का आत्मविश्वास थी। स्कॉर्पियो ने महिंद्रा को यूटिलिटी व्हीकल मेकर से मॉडर्न एसयूवी ब्रांड बना दिया। इसके बाद एक्सयूवी 500, एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ियां आईं, लेकिन नींव बोलेरो और स्कॉर्पियो ने रखी। बोलेरो और स्कॉर्पियो की सफलता ने दिखाया सही समय पर सही प्रोडक्ट और बाजार पर दबदबा। महिंद्रा ने भारतीय ग्राहकों की नब्ज पहचानी, मजबूती, स्टाइल और भरोसा। आज भी बोलेरो और स्कॉर्पियो भारत की सड़कों पर राज कर रही हैं। यह कहानी है परंपरा और इनोवेशन के मेल की।
अब मिलते हैं महिंद्रा के सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट से। अगला पड़ाव थार। चलिए जानते हैं थार की कहानी। महिंद्रा के लिए थार सिर्फ एसयूवी नहीं, एक इमोशन है। इसकी जड़ें पहली विलीज जीप से जुड़ी हैं। 2010 में पहली बार थार लॉन्च हुई, ऑफ रोडिंग कम्युनिटी का दिल जीत लिया। लेकिन असली धमाका 2020 में नई थार के साथ हुआ। क्लासिक डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और शानदार इंटीरियर। थार अब सिर्फ ऑन ऑफ रोडर नहीं, एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। युवाओं में इसका क्रेज सिर चढ़कर बोला, वेटिंग लिस्ट महीनों लंबी। थार ने दिखाया विरासत का सम्मान और इनोवेशन का मेल आइकॉनिक प्रोडक्ट बनाता है। महिंद्रा की पहचान अब कूल और एस्पिरेशनल ब्रांड के रूप में भी है। थार आजादी, एडवेंचर और जिंदगी को पूरी तरह जीने का प्रतीक है। यह कहानी है पुरानी विरासत को नए अंदाज में पेश करने की। अब बढ़ते हैं महिंद्रा के ग्लोबल सफर की ओर। महिंद्रा ने भारत से निकलकर दुनिया में पहचान बनाने का फैसला किया। राइज की फिलॉसफी के साथ कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा। अधिग्रहणों की शुरुआत हुई। दक्षिण कोरिया की सांगयोंग, फ्रांस की पेजो मोटरसाइकिल्स और इटली का डिजाइन हाउस पिनिनफरीना। पिनिनफरीना के साथ महिंद्रा ने दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक हाइपरकार बाटिस्टा बनाई। अमेरिका में महिंद्रा ऑटोमोटिव नॉर्थ अमेरिका में की स्थापना की। रॉक्सर ओन ऑफ रोडर लॉन्च किया। हर बाजार की जरूरतें समझी। कुछ अधिग्रहण सफल रहे, कुछ से सीख मिली। सांगयोंग से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन अनुभव अमूल्य रहा। ग्लोबल सफर ने महिंद्रा को मजबूत और अनुभवी बनाया। अब महिंद्रा सिर्फ भारतीय नहीं, एक ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड है। यह कहानी है सीमाओं से परे सोचने और सीखने की। अब बात करते हैं भविष्य की, इलेक्ट्रिक और डिजिटल इनोवेशन की। चलिए जानते हैं महिंद्रा के ईवी सफर के बारे में। दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रही है। महिंद्रा ने यह बदलाव बहुत पहले भांप लिया था। रेवा को खरीदकर E2O जैसी गाड़ियां लॉन्च की। ईवी टेक्नोलॉजी में शुरुआती बढ़त मिली। अब बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज ला रहे हैं। XUV 400 इसकी शुरुआत है। महिंद्रा का लक्ष्य सिर्फ गाड़ियां नहीं, पूरा ईवी इकोसिस्टम बनाना। चार्जिंग, बैटरी, टेक्नोलॉजी, हर पहलू पर फोकस। खेती में भी डिजिटल इनोवेशन। कृषि प्लेटफॉर्म से किसानों को स्मार्ट सलाह, डेटा और आधुनिक सेवाएं। ट्रैक्टर से ट्रैक्टर एज अ सर्विस तक किसान की पैदावार और मुनाफा बढ़ाने का मिशन। गाड़ियों में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सेंसर्स, भविष्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल है। महिंद्रा का विजन टेक्नोलॉजी से सड़क और खेत दोनों की जिंदगी बेहतर बनाना। यह कहानी है इनोवेशन और भविष्य की तैयारी की। अब जानते हैं राइज की असली भावना क्या है। चलिए महिंद्रा की चुनौतियों और जज्बे की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं राइज की सच्ची भावना की ओर। महिंद्रा का सफर चुनौतियों से भरा रहा। बंटवारे से लेकर मंदी, महामारी और ग्लोबल असफलताओं तक हर बार कंपनी और मजबूत होकर उभरी। यही है राइज की असली भावना। शुरुआती दिनों में अनुभव नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। जीप को भारत की सड़कों पर उतारा। मंदी में बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसे प्रोडक्ट्स पर भरोसा रखा। कंपनी को बाहर निकाला। सांगयोंग का अधिग्रहण असफल रहा, लेकिन उससे सीखा हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कोविड और चिप की कमी में भी पारदर्शिता और मेहनत से संकट पार किया। महिंद्रा ने हर चुनौती को अवसर में बदला। आज महिंद्रा सिर्फ कार या ट्रैक्टर कंपनी नहीं, बल्कि भारत के जज्बे की मिसाल है। यह कहानी है गिरकर, सीखकर, फिर से उठने की। महिंद्रा ने दिखाया हार मानना विकल्प नहीं है। यही है राइज, हर मुश्किल को पार करने का जज्बा। अब जानते हैं ईवी की जंग में महिंद्रा कहां खड़ा है। महिंद्रा आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां भविष्य इलेक्ट्रिक है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। स्टील ट्रेडिंग से लेकर ट्रैक्टर और एसयूवी तक महिंद्रा ने भारतीय ग्राहकों की नब्ज पहचानी है। बोलेरो, स्कॉर्पियो, थार, इनकी सफलता महिंद्रा के भरोसे की गवाही है। अब ईवी की जंग में टाटा, MG, हायोंडे जैसे खिलाड़ी सामने हैं। महिंद्रा के पास ईवी टेक्नोलॉजी का अनुभव, बड़ा डीलर नेटवर्क और ब्रांड का भरोसा है। बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर नई गाड़ियां डिजाइन और रेंज में क्रांतिकारी होने का वादा करती है। लेकिन बैटरी की कीमत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज की चिंता बड़ी चुनौती है। महिंद्रा को बेहतरीन, किफायती और भरोसेमंद ईवी बनानी होगी। अगर वो पेट्रोल गाड़ियों जैसा भरोसा ईवी में ला पाए तो सफलता तय है। यह एक बड़ा अगर है जिस पर कंपनी का भविष्य टिका है। महिंद्रा की कहानी उम्मीद और प्रेरणा की है, हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की। अब भारत को भविष्य की ओर ले जाने की बारी है।
क्या महिंद्रा ईवी किंग बनेगा? वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, वो पूरी जान लगाकर लड़ेंगे। अब सवाल आपसे, आप कौन सी महिंद्रा गाड़ी लेना चाहेंगे? थार, एक्सयूवी 700 या कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी?